नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। हर व्यक्ति शिव की पूजा में लीन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस महीने को बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। पूरे साल में जब सावन का महीना आता है तो पूरी प्रकृति चारों तरफ से झूठ उड़ती है, सिर्फ बारिश होते रहता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, इसलिए सावन के महीने को हरियाली का मौसम भी कहा जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर पूरी विधि विधान के साथ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ जातक की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिससे आप लंबे समय से परेशान हैं, उस समस्या से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सावन का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने आप कुछ ऐसे शानदार और आसान उपाय कर सकते हैं जिसका प्रभाव बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के बारे में बताया गया है और कोई न कोई ग्रह किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ होता है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति भगवान विष्णु से जुड़े हुए माने जाते हैं कि किसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि चंद्रमा का जो इष्ट देव होते हैं वह भगवान भोलेनाथ होते हैं। जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा के सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जा सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, नित्य ही उनके किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इससे चाहे चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह बलवान होकर के अच्छा फल देने लगता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्र बहुत ही चंचल ग्रह माना जाता है, जिसकी गति अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ही तेज है और चंद्रमा को हमारे मन मस्तिष्क सोचने समझने की शक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान आप चंद्रमा को भी बलवान कर सकते हैं। जब चंद्रमा बलवान होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है, उसके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, जिसके चलते वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया निर्णय ले पाता है और उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आप चंद्र ग्रह को भी बलवान बना सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए वैसे तो कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ आप अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो इससे चंद्रमा प्रसन्न जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप लोगों को सावन के महीने में चलते फिरते मन ही मन उच्चारण करना है। अगर आप इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण सावन के महीने में चलते फिरते करते हैं तो इससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि देखने को मिलती है। साथ ही आपका चंद्र ग्रह बलवान हो जाता है। आप सावन के महीने में चाहे कुछ करें या ना करें, बस भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करके चलते फिरते ही शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करते रहे। आपका मन शांत रहेगा। जीवन में क्या करना चाहिए, सही रास्ते सोचेंगे। जो लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, जिन लोगों को मानसिक परेशानी हो रही है, उन लोगों को इस समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं वह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों को ही शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। श्री भगवते श्याम शिवाय नमः, श्री भगवते श्याम शिवाय नमः, श्री भगवते श्याम शिवाय नमः। अगर आप सावन के महीने में इस मंत्र का उच्चारण चलते फिरते करते हैं तो इससे आपकी तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है। आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं। इसलिए सावन के महीने में इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें।